खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। यूपी में कानून व्यवस्था तार-तार हो रही है और लगातार पुलिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। गैंगस्टर विकास दुबे का अभी तक किसी को सुराग नहीं मिला है। पुलिस कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। सरकार ने आरोपी के खिलाफ 2.5 लाख रुपए का इनाम रख दिया है। आरोपी के पोस्टर कई जगह पर लगाए गए हैं, लेकिन इस तरह के हादसे हिलाकर रख देते हैं। वहीं अब सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या इस तरह के हादसे रोके जा सकते थे। इस तरह के हादसों से शहीद के परिवार वालों पर क्या बीतती है। वहीं इसी को लेकर आज हमारे साथ शहीद के परिजन जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो सीधे आपको बताते हैं कि कौन कौन हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले झांसी से शहीद सुल्तान सिंह के चाचा मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। प्रतापगढ़ से शहीद अनूप कुमार सिंह के भाई ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मथुरा से शहीद जितेंद्र पाल सिंह के पिताजी तीर्थपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीर्थपाल सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला सवाल सर आपसे ही, तीर्थपाल जी आपके पास सर आना चाहूंगी। पूरे देश को, हम सबको आपके बेटे पर गर्व है और कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि बेहद मुश्किल घड़ी आपके और आपके परिवार के लिए, और आपका दुख समझ पाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि एक पिता ने अपने बेटे को खोया है। क्या कहेंगे सबसे पहले? तो शायद तीर्थपाल जी से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो शहीद सुल्तान सिंह के चाचा हमारे साथ मनोज कुमार जी हैं, उनके पास हम सबसे पहले चलेंगे। मनोज जी, पहला सवाल यही है कि आपके भतीजे को पर सबको गर्व है, पूरा देश आपके भतीजे पर गर्व करता है और बहुत मुश्किल घड़ी है आपके परिवार के लिए, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए ये पूरी वारदात हुई, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए जिसमें से एक भतीजा आपका भी था। परिवार के लिए बेहद दुख की घड़ी है, इसका अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप? प्रतिक्रिया ये कहेंगे कि आज 3 दिन हो गए, 4 दिन, लेकिन अभी तक विकास दुबे गिरफ्तार नहीं हुआ और उसका राइफल का लाइसेंस तक नष्ट नहीं किया जी। ये सरकार की भूल है। और योगी जी का कहना था कि जो आदमी दमंद लोग हैं उनको हम जमीन के ऊपर रहने नहीं देंगे और ना धरती में दफना देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, कोई सोच नहीं हुआ। हमें शहीद होने का गम नहीं है, गम तो हमें इस बात का है कि 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए और गवर्नमेंट आज तक 4 दिन से आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई जी। क्या वो उसके पास पर थे? अधिकारियों की द्वारा मिलकर के ही ये कांड हुआ और अधिकारियों ने हुई उसे भगाया गया। अधिकारियों की ही देन है, ना तो उसे 5 मिनट नहीं लगे। पुलिस प्रशासन या डीएम सब लोग मिलकर जो है तो 5 मिनट नहीं लगे और उसको और विकास दुबे की गिरफ्तारी हो जाए और उसको तुरंत मार दिया जाए। जी बिल्कुल मनोज जी, आपने सही कहा। साफ तौर पर शुरुआती जांच की अगर हम बात करें तो यही सामने आया है कि कहीं ना कहीं पुलिस महकमे पर इस पूरे मामले को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वहां से ही इस ऑपरेशन को लीक किया गया, पुलिस महकमे से ही। लेकिन आपको नहीं लगता कि विकास दुबे के साथ साथ जो ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, सरकार की तरफ से, एक ऑपरेशन ऐसे लोगों के खिलाफ भी चलाना जरूरी है जो इस कहीं ना कहीं आपराधिक गठजोड़ को जोड़ते हैं, जो इस तरह के ऑपरेशन लीक करने में शामिल होते हैं? उसको निरस्त करने से क्या होता है जी। उसको थोर पे मार दिया था जो पुलिसकर्मी अपने विभाग के साथ गद्दारी करे। और एक और नई न्यूज हमारे कान में पड़ी है साहब कि अनूप जो थे वो कोई सांसद या विधायक थे, वो भी पकड़े गए। उनके पास, अनूप दुबे के पास भी हथियार काफी निकली। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे हम आगे भी बातचीत करेंगे। जी,
अनूप कुमार सिंह, शहीद अनूप कुमार सिंह के भाई हमारे साथ ऐश्वर्य मौजूद हैं। ऐश्वर्य, बेहद दुख की घड़ी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। आपने अपने भाई को खोया है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए इस पूरे ऑपरेशन की बात करें, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। सबसे पहली प्रतिक्रिया आप क्या कहेंगे? देखिए, निसंदेह रूप से हमारे परिवार के लिए बहुत ही ये आपदा की घड़ी है और अपार कष्ट है कि एक जीवित पुत्र, नौजवान पुत्र जो है और जो घर का एकमात्र सहारा हो, जो सारी मतलब सब कुछ संबल उसी के द्वारा था, एक जीवित पुत्र को अपने पिता अपने पुत्र को मुखाग्नि दे, इससे बड़े कष्ट की क्या बात है। किंतु हम शहीद के परिजन हैं, हमें निसंदेह रूप से इस देश के राष्ट्रभक्त नागरिक हैं, हमें बहुत ही गर्व है अपने भाई पर। और जो है हमारा संवैधानिक संस्थाओं में पूर्ण विश्वास है, कोई भी शासन, प्रशासन, न्यायपालिका सब में पूर्ण विश्वास है। हम यही चाहते हैं कि शीघ्र अविलंब न्याय मिले, सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे जितने शहीद अनूप सिंह के साथी थे, 8 पुलिसकर्मी हो, उनको शीघ्र न्याय मिले और उचित संबल प्रदान किया जाए, मतलब कि आश्वासन मिले हमें कि शीघ्र न्याय होगा और ये ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पुनः कभी ना हो, किसी के साथ भी ना हो, ना तो हमारे प्रदेश में, अभी पूरे भारत में, पूरे मानवता पे कहीं भी हो, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इससे समाज में और अपराधियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण न प्राप्त हो, चाहे वो राजनीतिक संरक्षण हो या कुछ भी हो। अब किसकी क्या गलती रही, कौन किसके पीछे क्या है, यह देखना शासन और प्रशासन का कार्य है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे भाई को और जो भी पुलिसकर्मी शहीद हुए हों, समाज को, सबको न्याय मिले और एक शहीद को उचित सम्मान मिले। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कभी ना हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सरकार की जिम्मेदारी है न्याय दिलाने की, और कहीं ना कहीं उसको रहते कहीं ना कहीं एक्शन मोड में सरकार नजर भी आ रही है। लेकिन सवाल अभी भी है कि आखिरकार विकास दुबे कब पकड़ा जाएगा। लेकर चलेंगे आपको शहीद जितेंद्र पाल सिंह के पिता हमारे साथ तीर्थपाल सिंह जुड़ गए हैं। सब सवाल यही है कि बेहद दुख की घड़ी है आपके पूरे परिवार के लिए, आपके लिए, क्योंकि एक पिता ने अपने बेटे को खोया है और इसका दर्द आप समझ सकते हैं, और हम सब भी इसका दर्द समझ रहे हैं, और पूरे देश को आपके बेटे पर गर्व है। सबसे पहले क्या कहेंगे? कहने तो बाकी क्या रह गया, मेरा बेटा तो मैं मेरे बेटे का तो हो नहीं सकती। कैसे भी संतना है, और ये धन्यवाद है भाई आपके जनतंत्र के लिए जो आपने हमारी खुद बुद्ध ली। और विशेष बात और क्या कहूँ, इससे ज्यादा तो मेरे पास में कोई शब्द भी नहीं है जी। मैं किसे दोस्त हूँ, अपनी किस्मत का ही रोना समझ के बैठा हूँ जी। और इससे ज्यादा तो मेरे पास कोई शब्द है नहीं, पर इतना जरूर है ये लोगों ने आगे इतनी उठाई जहमत के बहुत यहाँ तक आए, कष्ट करो, और कष्ट करने के बाद में अच्छा मैं तो धन्यवाद ही अदा करूँगा जनतंत्र का जी। और ये आए हमारे पास, मैं भी था, वैसे काफी टाइम दिया इन्होंने हमारे लिए, और इससे हमारे लिए और हम सांत्वना भरी बात क्या हो सकती है। आदमी इतना ही धन्यवाद बहुत काफी है जो इन्होंने यहाँ तक आके हमारा हालचाल पूछा, हमारे बच्चे की प्रति भावना प्रकट की, और इससे ज्यादा मेरे पास में और कोई शब्द है। बिल्कुल सर, आपका दुख हम सब समझ सकते हैं, और ऐसे समय में कुछ बोल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, ये भी हम समझ सकते हैं। आपका बेटा इस ऑपरेशन से कुछ दिन पहले आपका बेटा घर आया था, कुछ बातचीत हुई थी क्या आपकी? 23 तारीख को निकला, 22 तारीख को शादी की बात हुई, लड़की चूज करके गया था अपने, और बातचीत हो गई थी, और यहाँ से 23 को निकला था, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था जी। और खबर मिलके हमारा तो सब कुछ था ही इसी के ऊपर जी। तो छोटे छोटे जो भाई हैं, एक बहन है, और बच्चे, इतनी खुशी थी जो क्षण मात्र के लिए दे गया, और बाकी अपने साथी समेत ले गया, और क्या ऊपर वाले के मूवमेंट को कौन बदल सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ सकते हैं, बहुत मुश्किल घड़ी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। लेकिन इन सब के बीच प्रशासन की तरफ से, पुलिस महकमे की तरफ से कुछ बातचीत हुई आपकी, कुछ आश्वासन किसी तरह का कोई दिया गया आपको? सर कोई आदमी नहीं रह गया मथुरा डिस्ट्रिक्ट में से जो मेरे दरवाजे पर नहीं आया हो, कोई पार्टी, कोई कैसे भी, किसी से नहीं, कुछ निजी संपर्क वाले, और पुलिस प्रशासन ने तो मेरे साथ में बहुत विशेष ही मतलब तरीके से लिया, मुझे बहुत तरीके से प्रशासन ने मेरा फुल सहयोग किया, पूरा कॉपरेट किया है। और अभी तक मेरे क्षेत्र के अधिकारी हैं,
3-4 राउंड तो मेरे दरवाजे पे मार ही थे। पुलिस का बहुत सहयोग मिला मुझे, और मेरे बड़े बड़े छोटे से वो बड़े अधिकारी और मेरे क्षेत्रीय लोकल नेता भी, मेरे सब विधायक और ये सब सदर पार्टी है कि कोई भी आदमी ऐसा वंचित नहीं है तो मेरे दरबार से आके मुझे सांत्वना दी चाहिए। जी क्षेत्र का पूरा सहयोग रहा है क्षेत्र का। जी बिल्कुल सर, पूरा देश आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन सवाल एक ये भी है कि इस तरह के ऑपरेशन जिस तरह से देखा जाए, जो शुरुआती जांच हुई है उसमें यही जानकारी सामने निकल कर आई है कि जो पुलिस महकमा है उसी की तरफ से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ से इस ऑपरेशन की जानकारी लीक की गई थी। लेकिन सर आपको नहीं लगता, जिस तरह से देखा जाए विकास दुबे को लेकर जो ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, विकास दुबे की लगातार छानबीन की जा रही है, कुछ ऐसे लोग जो इस ऑपरेशन में शामिल नहीं होते लेकिन जो जानकारी है वो तमाम बदमाश जो इस तरह के बदमाशों को मुहैया कराना, लीक करना, ऐसे लोगों पर जो कहीं ना कहीं आपराधिक गठजोड़ में शामिल होते हैं, इन पर भी एक ऑपरेशन क्लीन चलाने की जरूरत है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होने की जरूरत है। अगर थोड़ा भी चांस मिलता तो वो ऐसे ऐसे जवान बालक, इतने जवान बच्चे के हाथों से ही चीरते थे, वो अपने आप को दबंग बन के बैठा है, ऐसे थोड़ी है हाथ लगा के बैठे। आपने मर्दानी की तब है तब सामने आए जी, ऐसे ऐसे जवान बच्चा, ऐसे ऐसे चलो ठीक है मैं सहन करने लायक हूँ। बहुत से ऐसे बुजुर्ग थे शायद उनकी पिता नहीं गली होगी, उससे पहले उनकी दम की श्वास निकल गई होगी, ऐसे इतने कमजोर आदमी है जिनका जीवन बिल्कुल ही नष्ट हो गया। चलो मेरी तो ऐसे कहते थोड़ी सी बाकी है, अपना कैसे भी समेट लूंगा, अपने आप को भी कर लूंगा, लेकिन ऐसे ऐसे बुजुर्ग कानपुर में कि वो सांस लेने तक मतलब इनको होश नहीं था, ऐसे ऐसे बुजुर्ग आए जब उनके पीछे अपने बच्चों का इतना ही गम था कि 1-2 शब्द कहते थे कि बाबू बस लुढ़क जाते थे। अब उनके साथ में कितनी बड़ी ज्यादती हुई है। अभी घात लगा के अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा कौन सा बच्चा था जो 4 से मुकाबला न कर सके, 6 से मुकाबला न कर सके। एक कोई बच्चा ऐसा नहीं था। अब मैं अपने बच्चे के पीछे क्या घमंड भरी बात करूं। अगर मेरे बच्चे के साथ में निहत्ता भी होता तो तब भी नहीं, मेरे बच्चे के सामने 2-4 का तो बनता ही क्या। और मेरे बच्चे जैसे सब बच्चे हैं और इतने जानदार ऐसे मजबूत बच्चे, और बाहर डेड बॉडी देखने से ही लग रहा तो उनके शरीर में उनको जिंदा देखने में क्या महसूस करेंगे, क्या वो झुक जाते इन लोगों से सामने आते टकराना। तो ऐसे घात लगा के विश्वासघात करके जिन लोगों ने विश्वासघात किया है दोषी तो वो है साले उनकी संतान, तो अब उनकी संतान मरेगी, मेरी आत्मा से तो साले दुखी रहेंगे, जीवन भर सुख नहीं पाएंगे, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, दरोगा हो, चाहे दलाल हो। जी चलिए, सामने आ जाए सामने तो साले तलवार दिखा दो। तीर्थपाल जी आप बने रहिए हमारे साथ, साथ ही ऐश्वर्य आप भी हमारे साथ बने रहिए, मनोज कुमार जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर में जिस तरह से एक बड़ी वारदात हुई, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे लेकर चलेंगे आपको मनोज कुमार के पास। मनोज जी, जिस तरह से देखा जाए इस पूरे ऑपरेशन को लेकर जो तमाम सवाल पुलिस महकमे पर खड़े हो रहे हैं, हम सब जानते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी को लीक किया गया। मनोज जी आपसे यही सवाल है, क्या लगता है आपको कि इस पूरे ऑपरेशन में चूक कहाँ हो गई? देखो साहब, ऐसा हुआ कि जिन लोगों को गवर्नमेंट की भूल रही, जैसे ही मौके पे पहुंचे तो उनकी जीसीबी लाइट बुझाई गई है और लाइट बुझाकर उनके साथ ये दुरुपयोग किया गया। पुलिस प्रशासन ने उनका मकान तोड़ दिया। उसके क्या विकास दुबे के बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है उनकी, उनको अरेस्ट किया जाए, उनको मार दिया जाए, हमें भी संतुष्टि होगी। उसके पिता को, उसके माता को पकड़ लिए, बुजुर्गों को पूछ जांच कर रहे, पूछ जांच से कोई लाभ होगा? उसका पूरा तहस नहस प्रभाव सहित नष्ट कर दे उसके भाई आइयों को, जब ही हमें संतुष्टि मिलेगी। जी मनोज जी, सरकार से आपकी क्या मांग है? और उसका एक नखलग में हमारी सरकार से ये मांग है कि जो शहीद परिवार के जो हमारे सदस्य हैं, जो विलाप कर रहे हैं, सब लोगों को मदद दी जाए, और उनके नाम की एक पार्क बनाई जाए
और पार्क की सुविधा जो हर जगह जो देहात में ग्राम पंचायत की भूमिका है, वहाँ मेन रोड पे उनकी पार्क बनाई जाए। उनका नाम याद रहेगा, हमारे गांव वासियों को, परिवार को गर्व रहेगा कि 15 अगस्त 26 जनवरी को उनका जो हम पे बनेगा उनका सम्मान करेंगे। जी ऐश्वर्य जी, आपके पास आना पार्क चाहूंगी। मंजूर होनी जी। चाहिए यहाँ हमारे हर। ऐश्वर्य जी, सवाल आपसे भी यही है कि क्या लगता है, जिस तरह से पुलिस ऑपरेशन के लिए निकली थी और इस पूरे ऑपरेशन को लेकर जाहिर सी बात है कोई जानकारी किसी से साझा नहीं की गई होगी, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन को सीक्रेट ही रखा जाता है, लेकिन सवाल यह है कि जानकारी वहां तक पहुंची और एक बड़ी चूक हुई जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। क्या लगता है आपको, पुलिस महकमे से कहां चूक हो गई? देखिए, इसके हमारे भाई शहीद अनूप सिंह ने इस विषय में तो कोई बात नहीं की। वो उनका प्रोफेशनल जॉब था, वो अपने एक सरकारी जिम्मेदार अधिकारी थे, वो जो भी कर रहे थे वो उनके विषय है। किंतु मैं यही कहूंगा, ये जांच का विषय है कि त्रुटि कहाँ हुई, कहाँ पे गलती रह गई, किस वजह से ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, 8 भाई शहीद हुए और कुछ जो भी है अभी दे दिया। उस अपराधी को कैसे पहले ही पता चल गया कि पुलिस टीम आने वाली है, रास्ते में अवरोध खड़ा कर दिया गया या जेसीबी लगा दी गई। आखिर इन सब घटनाओं का ये मतलब विफलता है, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो की विफलता है कि एक अपराधी को पहले ही पता चल जा रहा है कि इतनी संख्या में पुलिस वाले आ रहे हैं और वो पहले ही प्लानिंग करके रखता है। तो इन घटनाओं की निसंदेह रूप से जांच होनी चाहिए और शासन प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि ऐसी घटनाएं फिर से ना हो। ऐसे इसके पहले भी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, लेकिन बार बार वही घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है हमारी। बिल्कुल सही कहा ऐश्वर्य जी आपने, क्योंकि सरकार को ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं इस आपराधिक गठजोड़ में शामिल होते हैं उन पर भी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। आखिरी सवाल आपसे यही है, सरकार से आपकी क्या मांग है? एक वो अभी लेटर जारी हो रहा है, बहुत जगह दिख रहा है, जबकि हम लोग तो कष्ट में, हम तो सोशल मीडिया पे हम लोग देख नहीं रहे हैं, लेकिन जैसा कि मतलब ये सूचित हुआ है और जानने में आया है कि देवेंद्र मिश्र जी जो सीओ साहब थे, उन्होंने पहले ही ये मतलब इस बात को बता दिया था कि ये मामले को जो है गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा है विकास दुबे के विरुद्ध। फिर भी अगर ये घटना मतलब घटित हो गई, ये बहुत बड़ी चूक है। और रही बात मांग की, तो हम शहीद के परिजन हैं और शहादत की कोई कीमत नहीं होती है, हम क्या उसको मूल्य में नहीं आंका जा सकता है, किंतु सरकार, शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि स्वयं इस पर विचार करें कि एक विधवा स्त्री का जीवन समाज में कैसा होता है। बिल्कुल, विधवा स्त्री का जीवन कैसा होता है, एक वृद्ध माता पिता जो कि मतलब अपने वानप्रस्थ अवस्था में आ चुके हैं, उनके घर तक पहुंचने के लिए आप देखिए इसको पड़ताल करे सरकार कि वृद्ध शहीद के घर तक जाने के लिए एक मार्ग नहीं है। और ये समस्या आज से नहीं है, वर्षों से लंबित पड़ी हुई है। आप पैदल भी चलना दूभर है उस सड़क पर, और हमारे क्षेत्र के युवाओं में जज्बा कम नहीं हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये कम से कम ऐसा स्मारक बनाया जाए कि आने वाली पीढ़ियां प्रेरित हों देश सेवा के लिए, मतलब गौरव का भान हो उनके अंदर, वो कभी ये जज्बा खत्म ना हो। शहीद अनूप सिंह जिस मैदान पे खेले, जहाँ उनका अंत्येष्टि हुआ, शहीद ये देखिए हमारे मतलब आप स्वयं देख सकती हैं क्या स्थिति है। और आने वाला जो जीवन है उनका, अभी तो पूरा जीवन ही पड़ा, क्या अवस्था ही थी हमारे भाई की, 30-32 वर्ष की अवस्था में शहीद हो गया देश के लिए। और उसके अंदर ये जज्बा था, वो कभी भी किसी भी घटना में पीठ दिखाने वाला नहीं था। वो कहता था या तो मारूंगा अतो या प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे मही। हम क्योंकि हमारी परंपरा रही है कि किसी भी घटना को आगे बढ़कर वो करता था, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो गया और इसीलिए उसका चयन भी किया गया। जो साहब ने कहा मंदना चौकी प्रभारी को भेजो, जैसा कि जानने में आया है, क्योंकि वो बहादुर लड़का था। तो हर घटना को, तो हमारी कोई ऐसी डिमांड नहीं, किंतु सरकार स्वयं विचार करे कि एक विधवा स्त्री का जीवन, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 9 वर्ष की बालिका है जो कक्षा 4 में पढ़ती है, एक छोटा सा बेटा है जो अभी स्कूल नहीं जाता है, उसकी शिक्षा कैसी होगी, उसका जीवन कैसे होगा, शादी ब्याह कैसे होगा। वृद्ध माता पिता जो हैं वो बीमार रहते हैं, उनके दरवाजे तक आपात स्थिति में एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकती। एक छोटा भाई है जो अभी अनएम्प्लॉयड है, वो हमारा मतलब अनएम्प्लॉयड है, परेशान है। बड़े भैया हैं हमारे, वो भी
कोई स्थापित नहीं है, आर्थिक स्रोत नहीं है, वही एक थे जो संबल थे हम लोगों के। तो ये तो देखना होगा। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, हम सब समझ सकते हैं कि बहुत दुख की घड़ी है आपके पूरे परिवार के लिए और देश आपके साथ खड़ा है, सरकार भी आपके साथ खड़ी हुई है। अब आखिरी सवाल मैं लूंगी, तीर्थपाल जी हमारे साथ हैं। सर, हम सब जानते हैं कि बहुत दुख की घड़ी है आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए, कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सवाल यह है कि आपकी क्या कुछ मांग है सरकार से, क्या मांग करेंगे आप? क्या मांग है? एक ईद गेट के लिए और दूसरे नंबर वो स्मारक के लिए जी। मांग थी। ये गांव वालों का प्रस्ताव, और ये लोग प्रशासन में सरकारी और ये सब लोग नेता जितने भी आए, बड़े बड़े लोग, सब में ये मतलब आश्वासन भी देते गए। जी चलिए सर, बिल्कुल पूरा देश आपके साथ है और हम सबको आपके बेटों पर गर्व है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए आपके बेटे अपनी ड्यूटी का करते करते, अपने कर्म का पालन करते करते शहीद हो गए। पूरे देश को आपके बेटों पर गर्व है और बहुत मुश्किल घड़ी है आपके परिवार के लिए, हम सब जानते हैं। मनोज कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़े थे, अनूप कुमार सिंह के भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही तीर्थपाल सिंह, जो जितेंद्र पाल सिंह शहीद के पिताजी हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल साफ तौर पर इस तरह के ऑपरेशन हमने देखा कि 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, लेकिन शुरुआती जांच में जो चीज़ें सामने निकल कर आई हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि पुलिस महकमे पर भी सवाल उठ रहे हैं, चूक कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन से हुई है। लेकिन इस तरह की वारदातें दोबारा नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं सरकार को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।